हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। और इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा सेटअप नहीं था मोटो व्लॉगिंग का, और उसे करते 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 काफ़ी टाइम लग गया। अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे आपको, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूँ कि जो मैंने सामान ख़रीदा है, ठीक है। बैकग्राउंड पर तो ध्यान मत देना, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ भाई मैं। और सबसे पहले मैं अपनी बाइक को दिखाता हूँ आपको। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, आज ही धोई है मैंने ये, और अभी मैंने इस बाइक का अभी का कोई भी नाम नहीं धरा है। और ये मेरी CBZ बाइक, जिससे सबसे पहले मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट करा था। वीडियोस तो मैं काफ़ी टाइम से पहले से बनाता हुआ आ रहा हूँ, 8-9 साल हो गए। कभी बना लिया, कभी छोड़ दिया, वो तो खैर मैं आने वाले व्लॉग्स में बताता रहूँगा आपको। आइए चलिए मैं आपको अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूँ। सबसे पहले हम दिखाते हैं, ये मेरा आपका हेलमेट जो मैं यूज़ करता हूँ आपका। यह है मेरा स्टड कंपनी का, जो कि इनके सबके प्राइस मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। ये है मेरा, इनके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और काफ़ी प्रोडक्ट जो हैं मैंने वो ऑफ़लाइन भी जाके मार्केट से लिए हैं, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफ़लाइन है। तो प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये 1450 रुपये, ठीक है। ये मैंने मार्केट से लिया था, ऑफ़लाइन जाके मार्केट से। और ये मेरा हेलमेट है जो मैं यूज़ करता हूँ राइडिंग के लिए। गाइस, ये है मेरा पावर बैंक, जो कि मेरे बहुत काम में आता है। पावर बैंक मैं क्यों यूज़ करता हूँ आपको बताऊँ कि जो मेरी वीडियोस मैं बनाता हूँ कैमरे से, उसका कोई मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरीज़ नहीं है, और उसके लिए मैं इस पावर बैंक को यूज़ करता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि मेरा जो लास्ट टाइम था GoPro चोरी हो गया था, किसी फंक्शन में निकाल लिया था। एक फंक्शन में मेरे GoPro को चोरी कर लिया गया, जिसकी वजह से मेरी वीडियोज़ आना बंद हो गई थी। काफ़ी पैसे वैसे जोड़ जाड़ के यार अब सामान ख़रीद रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने ऑनलाइन जाके लिया था, ठीक है। ये मेरे को अराउंड पड़ा था 1000 रुपये का, ठीक है। इसके लिंक भी मैं आपको प्रोडक्ट के सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारा GoPro से तो मैं अपनी खैर वीडियो बना रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका GoPro 11। GoPro यार काफ़ी महंगा पड़ा है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बैटरीज़ जो हैं वो महंगी आती हैं। इसका और भी सामान मैंने ख़रीदा है, चलो धीरे धीरे दिखाता हूँ आपको। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप GoPro ही लें। अब GoPro से भी अच्छी कंपनियाँ आ रही हैं, जैसे कि Insta360 S Pro 2, और भी हैं DJI Osmo के हैं, ये सब हैं। तो आप उनको ट्राई करो एक बार, और उनके नाइट के जो व्यू होता है काफ़ी अच्छा आता है उनसे। GoPro भी बहुत बेस्ट है। सबसे पहले मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ GoPro। पहले मेरे पास GoPro 9 था। ये है मेरे GoPro के कुछ सामान वगैरह हैं, जैसे कि ये आपका डाटा की बिल है GoPro की, और ये मेरे माउंट वगैरह के हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से, माइक आया है आपका। पैकिंग खोल ली थी मैंने इसकी, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है हमारा माइक, इसमें हमारा माइक है, वो पड़ा है अराउंड शायद 400 रुपये का। ऑनलाइन लिया था ये मैंने। और इसके साथ में कुछ और भी मिला है लगाने के लिए। ये क्लिप्स ही हैं, थोड़ा इनको माइक पे लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा GoPro का माउंट है, जिसके अंदर हम अपना माइक एडाप्टर लगाएंगे, और देखते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। ये मेरे को पड़ा है भाई 1000 रुपये का ऑनलाइन। तो गाइज़, ये है हमारा उलांजी, देखिए ये हमारा इसका केस है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, देख लेता हूँ एक बार। तो इसमें मैं अभी इसको लगा लेता हूँ, फिर इन्हें लगा के दिखाऊंगा। ये इसका शायद लेंस का कवर है, और ये इसको ऊपर का है। मैंने ये इसको खोल दिया है अभी के लिए। अब आता है हमारा ये GoPro का माइक एडाप्टर, जो कि मैंने लिया है ऑफ़लाइन जाके दिल्ली से, ठीक है। और ये पड़ा है मेरे को भाई 4500 रुपये का। आपको सही बताऊँ, ऑनलाइन मैंने देखा था काफ़ी महंगा आ रहा था, फिर ऑफ़लाइन जाके मैं लेके आया दिल्ली से, और सडनली ये इसके प्राइस घट गए। ये हमारा माइक एडाप्टर GoPro का। ये मेरा एक्शन प्रो का है, ये माउंट है, जिसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऐसे हेलमेट पे। वैसे मैं अब सोचा हूँ कि परमानेंट वाला लगाऊँ, थोड़ा ये हिल जाता है, इससे व्यू थोड़ा बिगड़ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लगा लेते हैं अपने माइक को।
तो मैंने एक केबल इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और आपका इसके पीछे से मैं निकाल रहा हूँ हेलमेट के, और यहाँ से निकलेगा ये हमारा, दिख रहा होगा आपको ये रहा इधर साइड में। तो चलिए इसे लगा लेता हूँ पूरा प्रॉपर, फिर दिखाता हूँ। ये है मेरा GoPro 11 जिससे मैं वीडियोस बनाता हूँ, और अब इसमें मैं केस लगाऊंगा इसको, ठीक है। लगा लेता हूँ पहले एक बार, ठीक है। तो ये हमारा लग गया है इस केस के अंदर आपका कैमरा, और अब लगाने की बारी है हमारे एडेप्टर की। तो चलिए इसे भी लगा लेता हूँ और इसको इस पे मैं कस लेता हूँ, फिर आपको पूरा प्रॉपर दिखाता हूँ लगा के। तो गाइस फाइनली हमारा लग के तैयार हो गया है ये पूरा हेलमेट। चलिए अब मैं आपको राइड करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसा हमारा आवाज़ आ रही है, कैसी नहीं आ रही है। मैं जा रहा हूँ अभी हाईवे की तरफ। तो रियलिटी है कि वीडियोस ना आने का कारण यही था कि मेरा पूरा प्रॉपर मेरे पास मोटो ब्लॉगिंग सेटअप नहीं था। तो अब पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप हो गया है। कुछ सामान्य रह गए हैं, जैसे कि इसकी कैमरे की बैटरीज रह गई हैं, एनडी फिल्टर्स रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि हेलमेट का जो माउंट है वो अभी मेरे को चेंज कराना है, करा लेंगे धीरे धीरे सब चीज़ें। और अभी बाइक में मैं आपको बताऊं, बाइक का सीन ये रहा कि सडनली प्लान बन गया था लेने का। अब इसकी 4206 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, लेकिन मैंने एक भी वीडियोस इसकी प्रॉपर ठीक से नहीं बना पाया, क्योंकि बताया ना आपके पास मेरे पास सेटअप नहीं था, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, ना ही मैंने इसकी बाइक की सेकंड सर्विस बुक के बारे में बना पाया डिटेल्स में। तो कोई बात नहीं, दिक्कत कोई। अभी सामान कम है, जैसे कि मेरे को भी 2-4 कैमरे और लेने हैं, जैसे कि आपका 360 हो गया, DSLR हो गया, ड्रोन हो गया, ये सब चीज़ें अभी लेनी है। मोबाइल भी लेना है अभी ठीक सा, तो अभी धीरे धीरे करके लिया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल में मैं सोच रहा हूँ कि इसी से काम करूँ, क्योंकि अभी इतना यार बजट है नहीं मेरा कि मैं ले पाऊँ सामान ज़्यादा। इस टाइम मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि वीडियो तो मैंने काफ़ी पहले शूट कर ली थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से मैं गया ही नहीं। इस वजह से मैं इतने टाइम आया, और ये भाई थोड़ा रिएक्शन दे रहे हैं। भाई खुश है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चलो डेली राइड पे निकलेंगे तो पता लगेगा। मैं करीबन 1 महीने बाद निकला हूँ बाइक लेके, सही बताऊँ तो, मतलब ब्लॉगिंग के लिए। वैसे तो मैं चलाता रहता हूँ। तो गाइज़ ऑलमोस्ट मेरा कम से कम ये 55,000 रुपये का पड़ा है मेरे को, जो कि सेटअप इतना है। और बाइक मेरी ये है आपका R15 V4M, ये मैंने अभी लिया है दिसंबर में। तो काफ़ी खर्चा हो गया। अब मैं एक बात ही बोलना चाहूँगा आप लोगों से भी कि भाई सपने पूरे करने हैं तो भाई कमा लो, सीधे सीधे बोलूँगा, कमा लो भाई, क्योंकि कोई और आपकी हेल्प नहीं करने वाला, आपको खुद ही करनी पड़ेगी, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहने का, समझे? वही आपसे बोलूँगा। चलिए थोड़ा खींच लेते हैं, बहुत देर होगी। और इस स्विफ्ट वाले को शायद औंधी चौंधी चलानी आती है, कोई बात नहीं, हम उसके भी बात हैं। और मैंने अपनी बाइक में अभी कुछ चीज़ चेंज करी है, जैसे कि इसके एक फ़ीचर्स है, उसमें जाके मैंने इसके RPM में थोड़ा ऊपर नीचे करा है, और उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है वो मेरे को पता नहीं। आप कमेंट करके बताना कि इसके RPM ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जाए। और वैसे तो मुझे पता है कि पावर टॉनिक वगैरह से जा सकता है, लेकिन इसके जो सेटिंग करते हैं क्या उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। चलिए अभी देखता हूँ कितने तक जा रहा है। ओ धुआं 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 धुआं, देखते हैं भाई 11 तक जा रहा है। ये बस ये देखिए, ये ऐसे हाईवे हैं जहाँ पे बीच में ये सब हुए पड़े हैं।
अब मैं यहीं से ही यू टर्न लूँगा क्योंकि अपने को घर जाना है। मैं आपको बस ये दिखाने आया था कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है कैमरे में, कैसी नहीं आ रही है।